ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमते सकलज्ञान साम्राज्य पद्मीयुषे धर्मचक्रवर्ते भर्त्रे नमः संसार भीमुषे। अयोध्या मंगलम कुर्यात् अनंत तीर्थकर्तॄणां शाश्वती जन्मभूमिर्या प्रसिद्धा साधुविरनुता प्रसिद्धा साधुविरनुता। महानुभाव, शाश्वत तीर्थ अयोध्या, अनंत अनंत तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमि अयोध्या, अनंत अनंत महापुरुष जो मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, सगर चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती आदि, श्री राम आदि, उनकी जन्मभूमि अयोध्या। ऐसी अयोध्या के बारे में चर्चा चल रही है और हम और आप भगवान ऋषभदेव के, प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के जन्म कल्याणक को संक्षेप में सुन चुके हैं। उनका जन्म कल्याणक महोत्सव सौधर्म इंद्र आदि असंख्यात देव परिवार के साथ मिलकर के, और जो उनकी अधिक साथ सेना वगैरह सब साथ में लेकर के अपने असंख्य वैभव के साथ ऐरावत हाथी पर बालक को लेकर के, जन्मजात बालक को लेकर के, और सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन नीचे सुमेरु पर्वत के पांडुशिला पर अभिषेक करना, हजारों हजारों कलशों से एक साथ तो इंद्र ने ही कर दिया, पुनश्च सभी इंद्रों ने, देवों ने अभिषेक किया, देवांगनाओं ने किया, और देव देवियों ने अभिषेक करके खूब उत्सव मनाया, महोत्सव मनाया। पुनश्च भगवान को वस्त्राभरण से सुसज्जित करके और अयोध्या में वापस आकर के माता को देते हैं, माता के कर कमलों में सौंपते हैं बालक को, और अयोध्या में भी जन्मोत्सव मना करके और तांडव नृत्य, आनंद नाम का नृत्य करते हैं। इंद्र का वो नृत्य महोत्सव अपने आप में अभूतपूर्व, न भूतो न भविष्यति, वैसा नृत्य कोई कर ही नहीं सकता। जन्मजात बालक के, भगवान के तीर्थंकर प्रकृति के उदय के निमित्त से, तीर्थंकर प्रकृति का उदय जब आएगा उसका अस्तित्व, उसके निमित्त से उनके जन्म से ही 10 अतिशय होते हैं। वो 10 अतिशय क्या है आप सब लोगों को मालूम है। पहले बचपन में ही बाल विकास आदि, बाल बोध आदि में पढ़ाया जाता था। अतिशय रूप सुगंधतन नाहि पसे निहार, प्रीहित वतन अतुल्य बल रुधिर श्वेत आकार, लक्षण सहसरु 8 तन समचतुष्क संस्थान, वज्र वृषभ नाराचित ये जन्मत 10 जान। जन्म से ही 10 अतिशय। पूज्यपाद स्वामी ने कहा है नंदीश्वर भक्ति में, नित्यम निश्चय दत्तम निर्मलता क्षीर गौर रुद्रत्तम च आदि। पहले तो उनके शरीर में मलमूत्र नहीं रहता है। तीर्थंकर के शरीर में जन्म से ही मलमूत्र नहीं है। आप आश्चर्य करेंगे और अच्छा भी लगेगा। तिथ्यरा तप्यरा चक्की बलदेव वासुदेवाणम ए देशिम आहारो अति नथि निहारो। तीर्थंकर, उनके माता पिता चक्रवर्ती बलदेव, नारायण, प्रतिनारायण, ये 63 सरा का पुरुष, इनके आहार है, निहार नहीं है, मलमूत्र नहीं है। तो शरीर में मलमूत्र का अभाव होना, मलमूत्र नहीं होना एक अतिशय। दूसरा है निषेधत्व, पसीना नहीं आना शरीर में, कभी पसीना नहीं आता। निर्मलता, क्षीर गौर रुधिरत्वम च, शरीर का रुधिर, खून जो है उसमें लाल न होकर सफ़ेद दूध के समान खून। शरीर में क्षीर गौर रुधिरत्व, शरीर में रुधिर जो है श्वेत दूध के समान है। ये तीसरा अतिशय है। चौथा है वज्रशभ नाराज सोहनन। 5वां है समचतुर संस्थान, बहुत सुंदर संस्थान आकार। और अनुपम रूप, ऐसा रूप कि इंद्र भी जिसे देखने के लिए तृप्त नहीं होता है, उसके 2 नेत्रों से तृप्त नहीं होता है। दयक्षः शक्रः सहस्राक्षो बभूव बहु विस्मयः।
2 नेत्र वाला सौधर्मेंद्र भी 1000 नेत्र बना लेता है, तृप्त नहीं होता है। भगवान को रूप देखते देखते एक टक दिखता है। आचार्य वीर सार जी महाराज कहा करते थे कि भव्यात्माओं, कुछ लोग क्या करते हैं, एक बार धर्मसार जी महाराज ने कहा था दिल्ली में, कुछ लोग भगवान का दर्शन करते करते अध्यात्म प्रेमी आंख बंद करके दर्शन करते हैं। आत्मावलोकन, आत्मावलोकन करो सामायिक में, ध्यान में। भगवान का दर्शन करते समय नेत्र को अपलक रखो, कोशिश करो कि नेत्र की पलक ही न झपके, जितनी देर न झपके, और एक टक भगवान को रूप को देखो। इंद्र ने तो 1000 नेत्र बनाए थे और अपन 2 नेत्र हैं उनके बंद कर लेना, ये कहाँ की बुद्धिमत्ता। तो खैर, अनुपम रूप ये जन्म से अच्छे है, और सुगंधित शरीर, शरीर से ऐसी सुगंधी आती है, ऐसी दिव्य उपमा रही, और अनंत बल रहता है जन्म से ही। जब ही इतने बड़े अभिषेक को झेल लेते हैं, हजारों हजारों कलश, लाखों कलश हो जाते हैं भगवान के जन्माभिषेक में पांडुक शिला पर, और टस से मस नहीं होते। प्रीहित वचन, उनके वचन हमेशा प्रीहित मधुर रहते हैं, कभी कटु वचन उनके मुख से नहीं निकलता है जीवन में। ये बचपन से ही अच्छे हैं, और 1008 लक्षण शरीर में रहते हैं, शुभ लक्षण। ये 10 अच्छे भगवान की जन्म से ही होते हैं। और विशेषता ये है कि माता के दूध न पीते हुए भी अंगूठा, दाहिने हाथ का अंगूठा, उसमें अमृत, उसको पीकर तृप्त रहते हैं। और भगवान के लिए वस्त्र आभरण कहाँ से आते हैं, ये आप ध्यान में रखें। सौधर्म सर्ग में, ईशान सर्ग में महेंद्र और चरण कुमार और महान 4 सर्गों में बड़े सुंदर मानसम बने हुए हैं अलग ही। ये सौधर्मेंद्र के ग्रहों के आगे 36 योजन ऊंचे मानसम हैं, 12 पहलू वाले हैं, बहुत सुंदर है, श्वेत 12 धाराएं पहलू। इनमें ये 36 योजन ऊंचे हैं। इनमें जो है बीचों बीच में कुछ रत्न के पिटारे लटक रहे हैं, और उनमें निसर्गतः भगवान के लिए वस्त्र आभरण आदि होते रहते हैं। और वहीं से इंद्र की आज्ञा से कुबेर आदि देवगण भगवान के पहनने आदि के लिए वस्त्र आभरण आदि वहाँ से लाते हैं। ये ध्यान रखें। कोई यहाँ दर्जी के और माता के बने हुए, हाथ के बने हुए कोई वस्त्र आभूषण नहीं पहनते, उनके लिए कोई सुनार से आभूषण नहीं गढ़ाए जाते। रत्नकरण पिटारे से लाए हुए वस्त्राभरण भगवान धारण करते हैं। ये पुण्य की महिमा विशेष, पुण्य का विशेष। ये सब मैंने त्रिलोक भास्कर ग्रंथ में संजोया। ऐसे ही मानसम, करंडक, ईशान, सानत कुमार और महेंद्र के भवनों में हैं सौधर्मेंद्र के, वो वहाँ से। तो सौधर्मेंद्र के जो मानसम के पिटारे से भरत क्षेत्र के जन्मे तीर्थंकरों की जन्म आपसे वो लाते हैं। और ईशान इंद्र के यहाँ जो पिटारे हैं मानसम में, उनसे ऐरावत क्षेत्रवर्ती बालक तीर्थंकरों के आभरण लाते हैं। और सानत कुमार के वहाँ जो पिटारे हैं उनसे विदेह क्षेत्र के तीर्थंकरों के लिए वस्त्राभूषण। और महेंद्र इंद्र के यहाँ जो पिटारे हैं मानस समूह में, उनसे पश्चिम विदेह में जन्मे तीर्थंकरों के जन्माभिषेक के बाद उनके वस्त्राभरण आते हैं। ये बात ध्यान में रखना। ये सब वैभव पुण्य का वैभव। इस ऐसा समझ करके हे भगवान, भगवान के सामने प्रार्थना करो, हे भगवान हमारी बुद्धि हमेशा पुण्य में लगी रहे। पुण्यम कुरुस्व कृत पुण्य समीहितार्था। हे भव्यात्माओं, पुण्य का संचय करो, उसी से ही सारे मनोरथ सफल होते हैं। आज कोरोना को भी जीतने के लिए और उससे छुटकारा पाने के लिए भगवान की भक्ति ही एक अमोघ शक्ति है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं हरम नमो सबो सही पत्तानम। वैश्विक महामारी रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को जपते रहें। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।